अस्सलाम वालेकुम। एक बहुत अहम इशू जिसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ। पेट में गैस होना ये बहुत कॉमन एक इशू है। पेट में उफारा होना या ब्लोटिंग के नाम से भी ये चीज़ जानी जाती है। इसके बारे में आज हम बात करेंगे। पाकिस्तानी जो कि खुश खुराक हैं और ओवर ईटिंग जो भी लोग करते हैं उनमें ये वाले मसाइल कॉमन है। इसकी क्या क्या वजूहत हो सकती हैं। हम अमूमन थोड़ी बहुत गैस रहना ही तो नॉर्मल होता है, क्योंकि जब भी हम खाना खाते हैं तो उसमें थोड़ी बहुत हम हवा भी इनगल्फ कर लेते हैं, हमारे अंदर चली जाती है। तो खाना बहुत ज़्यादा तेज़ी से चबाना, बहुत जल्दी जल्दी निवाला लेना, इससे भी गैस जो आवाज़ होती है वो हम इनगल्फ ज़्यादा करते हैं। फिर इसके अलावा दूसरी चीज़, अगर च्युइंगम चबाई जाए ज़्यादा से ज़्यादा, उसमें भी हवा बहुत ज़्यादा अंदर जाती है। और खाने के दौरान बातें करना, ये दो तीन चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हवा हम बहुत ज़्यादा इनगल्फ कर जाते हैं और वो बाद में फिर इस तरह के मसाइल करती है कि मैदे में दबाव, उफारा पेट में होना या पेट में गैस वाली फीलिंग होना। नमक का इस्तेमाल जो लोग बहुत ज़्यादा करते हैं उनमें ये वाले मसाइल ज़्यादा होते हैं। खुराक में कुछ बदपरहेज़ी की जाए, जैसे कि बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें और ऑयली चीज़ें ही खाते रहना। फिर इसके अलावा एक चीज़, पानी की कमी होना, पानी कम पिएँ तो उसमें भी इस तरह की चीज़ें आती हैं। एक वक्त में बहुत ज़्यादा खा लेना और बेवक्त जो है वो खाना, ये वाले भी जो है इसमें भी ये मसाइल इस तरह के हो जाते हैं। फिर इसके अलावा एक चीज़ कॉमन जो है वो मीठा, मीठे का इस्तेमाल इस तरह कोल्ड ड्रिंक्स, सोडा, कोला ड्रिंक्स, पेस्ट्रीज़, डोनट्स वगैरह इस तरह की चीज़ें जो हैं उनको खाने से भी पेट में उफारा, गैस, ये वाली कंडीशन जो है वो रहती है और ये बहुत कॉमन है। फिर ओबेसिटी, मोटापा इटसेल्फ एक ऐसी चीज़ है, उसमें ये वाली फीलिंग पेट में गैस वाली, उफारे वाली रहती है। सब्जियों और फलों का इस्तेमाल बहुत कम किया जाए और इनके फ़ाइबर का इंटेक कम हो, तो फ़ाइबर जितना कम होगा उसमें ये वाली चीज़ें जो हैं वो कॉमन होती हैं। फ़ाइबर्स के बारे में अमूमन ये मशहूर है कि अगर ज़्यादा लिया जाए तो उसमें ब्लोटिंग वगैरह ज़्यादा होती है, लेकिन अगर बिल्कुल कम भी लिया जाए तो उसमें भी ये वाली चीज़ें जो हैं कॉमन होती हैं। फिर इसके अलावा कुछ ऐसी कंडीशंस आती हैं, वो बीमारियां हैं जो ये पेट में गैस वाले मसाइल करा सकती है। उसमें आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, यंग लोगों में मोस्टली होता है। इसके अलावा आईबीडी, जिसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन डिजीज़ के नाम से हैं। फिर फूड एलर्जीज़ कुछ ऐसी हैं जिसमें इस तरह के मसाइल हो जाते हैं। सीलियक डिजीज़ है, और मिल्क प्रोडक्ट्स है कि लोगों को एलर्जी होती है, कि लोगों को नट्स से एलर्जी होती है, उसमें पेट में गैस वाले जो है ये कॉमन सिम्टम्स हैं। साथ डायरिया भी होता है इसके। और कुछ पेट के अपनी इन्फेक्शंस हैं, जैसे डायरिया अगर हो जाए, गैस्ट्रोंटाइटिस, वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, उसमें भी ये पेट फूला रहने वाली कैफियत होती है। तो ये कॉमन कंडीशंस हैं जिसमें इस तरह के मसाइल जो है वो डेवलप हो जाते हैं। इलाज इनका, जैसा कि मैंने जो जो चीज़ें आपको वजूहात में बताई हैं, और उनको अगर देखा जाए, उनको एड्रेस किया जाए तो सारे मसाइल हल हो सकते हैं। सबसे पहले कि पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए, खाने के फ़ौरन बाद पानी ना पिया जाए, खाने के फ़ौरन बाद लेटा ना जाए, फ़ाइबर का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए, फल सब्जियाँ ज़्यादा इस्तेमाल की जाएँ, गोश्त का इस्तेमाल ज़रा कम हो। फ़ास्ट फूड का ट्रेंड बहुत ज़्यादा है, फ़ास्ट फूड को ज़रा कम इस्तेमाल किया जाए। इसके अलावा एक चीज़, शुगरी ड्रिंक्स, कोला ड्रिंक्स, मीठे का इस्तेमाल जितना कम किया जाए उतना अच्छा है। कार्बोहाइड्रेट्स जितने कम लेंगे उतना अच्छा है। फर्मेंटेशन एक प्रोसेस ऐसा है जो बैक्टीरिया हमारे यूटिलाइज़ करते हैं अपनी प्रोडक्ट्स को, तो उसमें भी गैस प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। तो जो जो चीज़ भी पेट में उफारे का बायस बनती है उससे अवॉइड किया जाए। कुछ लोगों को दाल खाने से, कुछ लोगों को गोभी वगैरह जो होती है, कैबेज, इसके वजह से मसाइल होते हैं इस तरह के, तो उनको अवॉइड किया जाए। फूड एलर्जीज़ वाला एलिमेंट जो है ये बहुत कॉमन है, कुछ लोग इसका बिल्कुल ख्याल नहीं करते। तो दूध से बने प्रोडक्ट का अगर एलर्जी है आपको, आप फील करते हैं, उसके बाद इस तरह के मसाइल आ जाते हैं, तो उसे अवॉइड किया जाए। और अब हम जिक्र करेंगे कुछ मेडिसिन का जो गैस के लिए, पेट की गैस के लिए बहुत अहम है। सबसे ज़रूरी जो है वो कुछ एंजाइम्स होते हैं जो खुराक को हज़म करने में मदद देते हैं, गैस प्रोडक्शन में कमी करते हैं। ये एंजाइमेटिक जो प्रिपरेशंस हैं, ये और बहुत सारे फार्मूलेशंस के साथ भी अवेलेबल हैं। इसके अलावा प्रोबायोटिक्स, ये भी अवेलेबल हैं। तो ये डिफरेंट नाम से मार्केट में अवेलेबल हैं। ये इन कामों में जो है वो इस्तेमाल होते हैं। बदहज़मी के मामलात में, गैस वगैरह जो है उसमें भी बहुत अच्छी इनकी कारकर्दगी है, तो ये इस्तेमाल किया जा सकते हैं।